हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके हम 3 जो सेशन है वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका जो है 4th पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस 4th पार्ट के दौरान हम बात करने वाले हैं गुणा वाले प्रश्न। गुणा का मतलब है कोई धन कितने समय में यानी 5 वर्ष में 25 गुना हो जाता है तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। कोई धन जो है वो किसी दर यानी मान लो 8% दर से किसी समय में 25 गुना हो जाता है तो वह समय ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार के वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आप अच्छी प्रकार से साथ साथ हमारे साथ मेहनत करते जाइए, क्योंकि अगर मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी शानदार लाइन के साथ आज की वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कोई धन 15 वर्ष में हमारे पास साल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, 31 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, इस प्रश्न को मैं आपको दोनों तरीकों से हल करके बताता हूं कि आपको इस 100 ट्रिक से किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। और अगर 100 ट्रिक आप भूल भी जाओ तो लॉन्ग मेथड यानी जो सीधा इसका परफेक्ट मेथड होता है वह क्या होता है, हम दोनों से बहुत ही अच्छी प्रकार से रूबरू होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं कोई धन। मैं मान लेता हूं कोई धन जो है वो 100 रुपए होगा, ऐसा कुछ मानते हैं हम। मैंने मान लिया वह धन कितना था, 100 रुपए में। समय मेरे पास में 15 वर्ष, समय कितना है, 15 वर्ष की बात हो रही है। टाइमिंग जो है 15 साल की है। ओके, ये भी हमें दिया हुआ है। 31 गुना हो जाता है। अब 100 रुपए से वह कितना हो जाता है, 3100 रुपए हो जाता है। पहले केवल और केवल उसके पास 100 रुपए थे और 15 साल के बाद में वो 3100 रुपए हो गए। अब ये आप सोचिए, पहले तो उसके पास केवल 100 रुपए थे, उसके पास 3100 रुपए हो गए, तो उसके पास कितने रुपए बढ़ गए, 3000 रुपए बढ़ गए। और जो बढ़ी हुई चीज है इन दोनों का क्या हो जाएगा, 100 रुपए का ब्याज हो गया। ब्याज कितना हुआ, इन दोनों का अंतर। ब्याज बहुत ही ज्यादा हुआ है क्योंकि समय भी बहुत बड़ा है, यानी 15 साल में जो ब्याज हो गया वो 3000 रुपए हो चुका। अब मेरे पास में मूलधन है, समय है और हमारे पास ब्याज है, तो मैं आराम से दर ज्ञात कर सकता हूं। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा और आसान सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ब्याज हमारे साथ में 3000 रुपए का है। ब्याज कितने रुपए का है, 3000 रुपए का है। हमारे पास में गुणा में 100 लिखे गए हैं। मूलधन हमने स्टार्टिंग में 100 मान लिया था और समय जो टाइमिंग है वो 15 वर्ष है। ये दर ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 30 में 15 का भाग जाता है 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 2 को 100 से गुणा करो तो हमारे पास आंसर आया। दर जो है अगर 200% वार्षिक रखी जाए, ये जो दर आएगी 200% वार्षिक आएगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 100% वार्षिक, 150% वार्षिक, 200% वार्षिक या फिर 200% अर्धवार्षिक या 6 महीने के हिसाब से दी जा सकती है। परंतु ये 200% वार्षिक ब्याज दर आई है। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका सेकंड मेथड जो है 100 ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, 100 ट्रिक। अब देखो बात एकदम सीधी सादी वो तो है बड़ो प्रोसेस। अब आप एकदम छोटा प्रोसेस की बात करा। छोटा प्रोसेस में क्या करना, एकदम छोटो 100 ट्रिक हूं दर निकालन के लिए। 100 ट्रिक है दर निकालन को तरीको छोटो कहीं है, गुणा जितना गुणा दियो गयो है गुणा -1 बट्टा समय हमारे पास दिया गया दर आपने पूछोड़िए
जितनी चीज दियोड़ी है बिको भाग लगा दो और गुणा कर दो 100 ट्रिक ध्यान रखिजो। ये है 100 ट्रिक। दर बराबर गुणा -1 बटा समय और गुणा में 100 है। अब ये कितने गुणा हो रहा है? 31 गुणा। अगर 31 गुणा धन हो जाए तो 31 - 1 तो 31 - 1 बटा साल कितनी दियोड़ी है, टाइम की तो दियोड़ है 15 साल बटा 15। गुणा में कितना लिखना है? 100। गुणा में कितना जाए? 100। 31 में 1 घटाओ 30 बटा 15 गुणा 100। इको भाग दियो इमें 2 बार। 2 गुणा 100 2 गुणा 100 200% सालाना। यानी दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाओ, जो अच्छा लगे वो तरीका यूज में लो। हमारे पास दोनों से आंसर सेम प्राप्त होने वाले। तो एक बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं दो जोड़े प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? हमारा प्रश्न संख्या 2 इसी प्रकार के प्रश्न है ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों। कोई धन 21% की दर से 64 गुना हो जाता है, समय ज्ञात करो। अभी अभी जो हमने प्रश्न किया है उसमें और इसमें एक फर्क है। क्या फर्क है? उसमें समय दिया था, दर पूछी थी, और इसमें क्या है? दर तो अपन ने दियोड़ी है और टाइम अपन ने पूछोगे। बात आपको समझ में आ रही थी? ओके, तो इसके लिए सेम उसी प्रकार से आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले बात करता हूं पहले तरीके की, पूरे प्रोसेस की। उसके पास मान लिया 100 रुपए थे, 64 गुना हो गए 6400 रुपया होगा। कितना रुपया होगा? पहले 100 रुपया 6400 होगा, तो ब्याज के तो होगो, ब्याज ऊपर की आमदनी देखो 100 रुपया तो खुद कहा, के बाद में 6400 रुपया होगा, तो दुनिया को अंतर गैप निकालना, जब भी को 6300 रुपया। दर कितनी है? 21%। दर भी दियोड़ी है, समय पूछो है, तो समय निकालने वास्ते आप सूत्र लगावा। देखो समय बराबर, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। देखो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज अपन दियोड़ है 6300 गुणा 100 बटा मूलधन शुरुआत में मान्यो 100, दर अपन ने 21% दियोड़ी है। 21 को भाग 63 में 3 बार, 3 गुणा 100 300% वार्षिक, 300% वार्षिक अपना उतर आया। ये तो है पूरा प्रोसेस। अब बात करा शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड से समय निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, शॉर्टकट मेथड बटा दर गुणा 100। एक बात की ध्यान रखनी है कि समय और दर दोनों मुझ जक्की चीज दियोड़ी है, बस नीचे रख दो, पूछ की चीज समय। इससे पहले वाले प्रश्न में अभी मैंने क्या किया था, जैसे आपको पता हो तो समय का भाग लगाया था और दर यहाँ पूछी गई थी। इसमें दोनों ने एक दूसरे की जगह जो है बदल ली। और क्यों तू हमारी जगह आ जा, और क्यों तू हमारी जगह आ जा। ठीक है, समय कितने गुना हो जाता है? तो 64 गुना हो जाता है। तो ये लिखा मैंने 64 माइनस 1, दर कितनी दियोड़ी 21 गुणा कितना 100। 64 में 1 घटावे 63 बचे, 63 में 21 को भाग 3 बार जावे, 21 63 ए 3 ने 100 गुणा करे जना दोस्ता किता आवे रे 300% एनुअल, यानी वार्षिक ब्याज की हमारा 300 समय आ रहा है 300 साल है। ये समय जो है, समय होता है वर्षों में। कितने वर्ष आ गए? 300 वर्ष आ गए। हमें यहाँ पर भी 300 वर्ष करने हैं। ये हमारे पास जो है सालों की संख्या पूछी गई है, 300 वर्षों की बात हो गई। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। जितने भी साथी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड इवनिंग। आप चाहे तो अब देखिए मैंने दोनों एक एक तरीके बताए हैं। अब आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर जो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, लाइव चैट में लिख करके बताइए कि आपका इसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन एक बार आपको अगर
बोल के बता देता हूं। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखते हैं आप में से कितने जने जो है इसका आंसर सही और सटीक बता पाते हैं। अगर आप में से कोई दोस्त, कोई साथी लाइव चैट के दौरान नहीं देख पाता है और बाद में देखता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी चैट बॉक्स में लिख करके बता सकता है। देखते हैं कितने जने इसका आंसर सही रूप में दे पाते हैं। देखते हैं। देखिए, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। जो भी है मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं। आई थिंक आपका भी आंसर आया होगा। कोई धनराशि, मैं पहले काम करता हूं, इसमें ट्रिक से ही बता देता हूं, डायरेक्ट ट्रिक। अभी जो हमने काम में ली थी, सीधी सादी बात है, निकालना कहीं दर निकालने वास्ते सूत्र लिखियो गुणा -1 बटा समय 100। कितना गुणा हुए? 7/6 गुणा हुए, तो 7/6 -1, 7/6 -1। कितना समय में, कितो टाइम का तो लागे, 3 साल लागे, तो बटा 3। गुणा में कितना लिखना है? 100। ऊपरी का लेना है लघुत्तम। 7/6 और 1 का लघुत्तम देखो 8 निकाला, जन मार्कर आ जाए 7 - 6/6। या नीचे 3 लिखा है तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। गुणा में आपने कथा लिखा गया 100। अब देखो, अब बात करा 7 मुँह 6 घटाओ 1 बजो, 1/6 होगा। कथा होगा 1/6 गुणा 1/3 गुणा 100। इनमें 2 को भाग दे दूं 3 बार, इनमें 2 को भाग दे दूं 50 बार, तो आयो 50/3 गुणा 3, 3 तिरिया 9। 9 को भाग इन 5 बार जावे, 5 बचगा और भाग दियो 9 को, तो अपन दर पूछी 5 से ही 5/9% दर। यह शॉर्टकट मेथड है। अगर आप चलो तो वो पहले वाला अभी जो तरीका हुआ था उस तरीके से भी इसका यही उत्तर निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? देखो, हम मान लेते हैं कि इसका अंदर मूलधन पहले 100 रुपये हुआ होगा। ये मैंने मान लिया, मूलधन कितना? 100। कोई धन किसी दर में स्वयं की इतनी हो जाती, 7/6 हो जाती है, तो उसका मिश्र धन जो है वो कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 7/6 गुणा मूलधन 700 बटा। अब मैं बात करूं केवल और केवल ब्याज की, तो ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा देता हूं, लघुत्तम लेकर के आप घटाना, तो हमारे पास में ये प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास 100/6 प्राप्त हो जाएगा। 100/6 भी आ चुका। अब हम क्या करेंगे? देखो, ब्याज आ गया, हमारे पास 3 साल का समय दिया हुआ है और दर ज्ञात करनी है। दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। 100 से 100 कट गए, 2 का भाग इसमें हमारे पास में 3 बार, इसमें 50 बार, 50/9। 50/9 को 5 से 5/9 अभी हमने लिखा है, वही संख्या है। उसी प्रकार से हम आराम से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखिए ये 3 प्रश्न की है। तीनों प्रश्न आपको किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम देते हैं, एक छोटा सा प्रश्न जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। प्रश्न आपको यहां लिख देता हूं कि कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 25 गुना हो जाता है, 25 गुना हो जाता है। 10 वर्षों में
25 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। ये है आपका प्रश्न। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए कि आपका आंसर जो है वो कितना आ पाता है। देखते हैं आप में से कितने जने जो है इसका आंसर सही दे पाते हैं। कोई धन 10 सालों में 25 गुना हो जाता है। आप किसी भी मेथड से हल करें प्रश्न को, आप चाहे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें, चाहे लॉन्ग रूट में जाए, किसी भी मेथड से जाए, हमें प्रश्न का आंसर जो है वह निकालना है। देखते हैं आप कितना आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद आपका आंसर भी आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए इसका प्रश्न का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आई थिंक आप सबका आंसर इसका अच्छे प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, आज अभी हमने बात किया सिंगल टाइप, यानी गुणा वाले प्रश्न हल कर रहे हैं, और गुणा वालों में भी ऐसे प्रश्न जिसमें दिया हुआ है इतने वर्षों में हमारे पास में इतने गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। दर दी हुई है तो समय ज्ञात करना। अब हमारे पास डबल क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है। क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस प्रकार से है, देखिएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है मित्रों। क्वेश्चन लिखा गया है हमारे सामने स्पष्ट तौर से कि कोई धन प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है 15 वर्षों में कोई धन 15 वर्षों में 61 गुना हो जाता है। कोई धन 15 वर्षों में 61 गुना हो जाता है। इतना प्रश्न तो अभी हमने पहले भी लिखा था, तो अब इसमें आगे दे दिया तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगा। 29 ईयर्स, 29 गुना हो जाएगा। ये हमारे पास में सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले अच्छी प्रकार से। मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको बताता हूं कि शॉर्टकट ट्रिक से भी कैसे करेंगे, और लॉन्ग जो अच्छी प्रकार का मेथड जो है। दोस्तों ध्यान रखें, शॉर्टकट मेथड हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए रहता है, परंतु अगर हमने पूरा कंप्लीट मेथड सीख लिया तो पूरा जो मेथड हम सीखते हैं वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक, अधिक समय तक हमारे जो है दिमाग में स्टोर करता है। बात करते हैं कि कोई धन। देखिए इस प्रश्न को मैं दो प्रकार से हल करके बताऊंगा आपको। एक इधर बता देता हूं, एक उधर बता दिया जाएगा। दोनों तरीकों में से पहले वाला जो तरीका है हम वही काम में लेंगे जो अभी हम लेते हुए आ रहे हैं। जैसे पहले मैं केवल और केवल यहां तक प्रश्न पढ़ता हूं, 61 गुना हो जाता है। तो केस 1 पहली स्थिति में बात करता हूं, अगर इतनी सी, कोई धन 15 वर्षों में 61 गुना हो जाता है। केवल इतनी सी बात पढ़ी। अगर 15 साल में 61 गुना हो जाता है तो मुझे दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर। तो दर निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, तो किसी भी मेथड से काम ले सकते हैं। अब दर निकालने के लिए भी मैंने दो देखे थे, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, दोनों देखे थे। कोई बात नहीं, आप जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना? देखो 15 साल में 61 गुना हो गया, यानी अगर 100 रुपए थे तो वो 6100 रुपए हो चुके हैं। तो हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है कि ब्याज कितना हो गया? 6000 रुपए। ब्याज कितना हुआ? 6000 रुपए का उसमें ब्याज हो गया। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 6000 रुपए गुणा 100। मूलधन हमने लिया था 100 रुपए। समय टाइम दिया हुआ है 15 साल, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका भाग 60 में देता हूं तो 4 बार 4 गुणा ये 2 जीरो, 400। दर की बात की गई थी, दर हमारे पास आई 400%, यानी यहां तक हमारा प्रश्न पूरा हो गया। तो आगे प्रश्न क्या पूछा है? तो कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगी? यहां से दूसरी स्थिति यहां से स्टार्ट होती है। कितने वर्षों में, यानी समय पूछा गया है। समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100। अब देखो
कितने वर्षों में 29 गुना हो जाएगी। अगर उसको 29 गुना करना है तो हमारे पास में 100 रुपए से 2900 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज होगा 2800 रुपए का। उस दौरान 2800 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन हमारे पास में था 100, और यहां पर समय ज्ञात करते हैं। दर कितनी होगी? दर अभी जो हमने यहां पर फाइंड आउट की है, अभी जो हमने निकाली है, वही 400 यहां दर हो जाएगी। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 का भाग 28 में हमारे साथ पूरा पूरा जाता है कितनी बार? 7 बार। तो 7% नहीं, फाइन 7 वर्ष यानी समय पूछा गया था। 7 साल में वह धन 29 गुना 29 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं ट्रिक की। पहले ट्रिक कहां से आई वो भी बताता हूं। मैंने फॉर्मूला काम में लिया, गुणा -1 किसकी बात की जा रही है? यहां पर कितने वर्षों में, समय की बात की जा रही है, और यहां मैं लिख देता हूं समय। ठीक है, टाइम। चलो एक बार समय लिखता हूं, ये समय गुणा 100। ये पहली स्थिति की बात है, पहली स्थिति की बात है। ये समय लिखा तो मतलब सूत्र किसका है? दर का। तो क्या दूसरी स्थिति की भी दर भी यही होगी क्या? बटा समय गुणा 100। दोनों तो बातें सेम है। तो एक काम करते हैं, 100 से 100 तो कट गया। अब ऐसा नहीं करना कि समय से समय कट गया, गुणा से गुणा कट गया, नहीं, ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि दोनों स्थितियों में गुणा अलग अलग है। तो मैं दोनों को अलग अलग नाम दे देता हूं। पहले वाला n1 है, दूसरे वाला n2 है। क्योंकि यहां पर तो देखिए n1 का मान 61 गुना हो रहा है, n2 का मान 29 गुना हो रहा है, इसलिए हमने इन दोनों को नहीं काटा। -1 समय। अब देखिए इसमें 15 वर्ष दिया हुआ है समय, तो इसमें समय को दे देता हूं t1, और इसमें हमें समय पूछा गया है तो इसको मैं दे देता हूं t2। इसमें से हमारे पास देखिए 4 चीजें आई है, n1 n2 t1 t2। 3 चीजें हमारे पास दी हुई है, एक चीज पूछी हुई है। n1 का मान हमारे पास में 61 है, तो 61 - 1 बटा t1 समय दिया हुआ है 15 साल, बराबर n2 यानी 29 हमारे पास दिया हुआ है -1 बटा t2, यानी हमारे पास समय जो है वो पूछा है कि कितने सालों में। ठीक है, 60 में से 1 घटाओ, हमारे पास 61 में से 1 घटाओ 60 बचेंगे। 60 में 15 का भाग दिया जाएगा तो 4 बार, 60 में 15 का भाग दिया 4 बार, बराबर 28 बटा t2। तो t2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा t2 बराबर 28 बटा 4। 28 में जब 4 का भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 7%, सॉरी 7 वर्ष आ रहा है, 7 वर्ष हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको दोनों के दोनों जो मेथड है वो अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। हम इसी मेथड पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये जो प्रश्न है, ये जो तरीका है वो आपके दिमाग में जगह कर जाए, स्थान घेर जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप शेयर भी नहीं करना चाहता तो इतना जरूर करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट जो है, कौन सा तरीका जो है, कौन सा फॉर्मूला जो है वो आपको बेस्ट लगता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ना भूलें। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक जो है वो हमें नए वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा देता है, मोटिवेट करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमारे पास दिया गया कोई धन 16%, देखिए कोई धन 16% की दर से 65 गुना हो जाता है। 16% की दर से 65 गुना हो जाता है। ठीक है, तो किस दर से, तो किस दर से 33 गुना हो जाएगा? 33 गुना हो
जाएगा? ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं आप में से कितने जने इसका सही और सटीक जवाब दे पाते हैं। आप इसका आंसर लिखिए। मैं आगे वाला जो प्रश्न है वो लिख देता हूं। लिखा हुआ है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। 7 वर्षों में, 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। उतनी ही राशि, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर कितने सालों में, कितने समय में, कितने वर्षों में 4 गुनी, कितने गुनी, 4 गुने हो जाएगी। ये फ्रेंड आपके सामने 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आप में से कितने जने जो है इन दोनों का सही सटीक जवाब दे पाते हैं। तब तक थोड़ी मैं मार्कर को फिलअप कर लेता हूँ, इंक भर लेता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक पहले वाले प्रश्न का जो आंसर है वो आ चुका होगा, क्योंकि पहले वाला जो प्रश्न है सेम उसी मेथड का दिया हुआ है कि कोई धन 16% की दर से 65 गुना हो जाता है, तो कौन सी दर से 33 गुना हो जाएगा। हमें दर पूछी गई है, कौन सी दर से। और फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि फॉर्मूला एक बार के लिए वापस लिख देता हूं मैं आपको। n1 - 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। अभी हमने t1 और t2 लिखे थे क्योंकि 2 समय की बातचीत हो रही थी, समय पूछा गया था। इसमें दर पूछी है तो इस समय को हटा करके आप दर लगा दो, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई जो है परिवर्तन नहीं करना है, यही फॉर्मूला है। n1 पहले कितने गुना हो रहा था, 65 गुना हो रहा था। ओके, पहले उसके पास दर कितनी थी, 16% दर थी। ठीक है, अब किस दर से 33 गुना हो जाएगा, तो हमारे पास n2 का मान है 33 बटा दर पूछी गई है। 65 में से 1 घटाओ 64 हो जाएगा। 64 में 16 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। इधर हमारे पास में आ रहा है 32 बटा R2, इसका भाग इसमें दे देता हूं तो 8 बार जाता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और हमारे पास R2 जो है दर जो आई हमारे पास में वह कितनी आई है, 8%। आई थिंक आप सबके जो है 8% सही आई होगी। हाँ, जितने भी कमेंट आ रहे हैं उन सब के 8 8 8, किसी एक भाई के 7.5% आ रही है। नहीं, 7.5 नहीं होगी, 8% ही होने वाली है। अपना थोड़ा कैलकुलेट कर ले ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। समय दिया हुआ है और ये कितने गुना हो रहा है, 2 टाइम्स यानी दुगुना हो रहा है। उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। यही फॉर्मूला काम लेंगे। दर की जगह हम टाइम काम ले सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में आवश्यकता पड़े तो देखो n1 हमारे पास में जो है वो कितना है, सबसे पहले कितने गुना हो रही है, दुगुनी हो रही है, तो 2 - 1 बटा R। R और टाइम दोनों में से क्या दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो T1 और T2 काम ले लेंगे। यहाँ 7 साल दिए हुए। ओके, उसके थोड़ा सा आगे चलने पर दिया हुआ है उसी ब्याज दर पर कितने समय में, यानी समय पूछ लिया मुझे, T2 का मान पूछ लिया, 4 गुना हो जाएगी, तो 4 - 1। यहाँ बचा मेरे पास 1 बटा 7 कि यहाँ कितना आ जाएगा, 1 बटा 7 बराबर यहाँ आया 3 बटा T2। तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 7 गुणा 3 मेरे पास में आ जाएगा
21 वर्षों में, कितने वर्षों में? 21 वर्षों में वह राशि जो है वो 4 गुना हो जाएगी। तो टाइम आया हमारे पास में 21 साल। तो इसी प्रकार के आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए हमारा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा दिया गया है, आपके लिए प्रश्न लिख देता हूं मैं, आपको उसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको। प्रश्न क्या है देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष में स्वयं की, यानी जो खुद मूलधन है उसकी 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर जो है वह क्या होने वाली है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, आसानी से इस प्रश्न रिपीट कर देता हूं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो अभी हमने जो से पहले वाला ट्रिक काम लिया था, फर्स्ट ट्रिक, उस ट्रिक पे होने वाला है। या आप चाहे तो फुल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रश्न जो है मिक्सअप नहीं है, ये सिंगल प्रश्न है। अभी जो किया उसमें डबल टाइप क्वेश्चन थे, इसमें ये सिंगल प्रश्न है। किस प्रकार से हल होगा बात कीजिएगा। देखते हैं कितने जने आप में से जो है आंसर इसका सही दे पाते हैं। ट्राई करते हैं, देखिए आंसर दीजिएगा आप। काफी लोगों को आंसर भी आ गया। ओके 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 ओके, देखिए देखते हैं कितना आ रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है, तो सीधा का सीधा हम काम कर लेते हैं। इतनी गुणा हो जाती है, तो क्या पूछा है? दर पूछिए। तो दर का फॉर्मूला क्या था? दर बराबर, मैं शॉर्ट काम ले रहा हूं, ठीक है, आप चाहे तो लॉन्ग कट भी जा सकते हैं। गुणा -1 बटा समय इंटू में 100। गुणा की जगह कितने गुणा हो रही है? 41/40 गुणा हो रही है, माइनस का 1 बटा समय। समय कितना साल है? 1/4 साल। 1/4 गुणा ये मेरे पास 100। 41 में से ये घटाएंगे तो लघुत्तम आ रहा है मेरे पास 40, तो यहाँ आएगा 41 माइनस 40। 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। गुणा में मेरे पास पहले से 100 लिखा गया है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, केवल और केवल मेरे पास में 10 बचा। अब समय पूछा है तो वर्ष हो जाएगा, और दर पूछी है तो हमारे पास प्रतिशत में हो जाएगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की एक शानदार और क्लास के साथ। अब पहले ही बता देते, आगे आने वाली जो क्लास होगी वो सारे के सारे, इसमें देखिए ये जो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखे हैं, आगे आने वाली जो क्लास होगी इन्हीं दोनों ट्रिक पर आधारित जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हर बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो सारे ऐसे प्रश्न किस भाषा के रूप में आएंगे, आपको अब की बार ऑप्शन सहित दिए जाएंगे, ताकि आप जो है उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके, यानी उचित आंसर का चयन करके आप आसानी से उसका उत्तर दे सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर ऑनलाइन क्लास चल रही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी हमने काम लिया था
ये वाला ट्रिक n1 माइनस वन अपॉन T1 और n2 माइनस वन अपॉन T2 या इसकी जगह चाहे दर वाला ही हो चाहे समय वाला, ये जो है अगर साधारण ब्याज किसी भी टॉपिक, साधारण ब्याज जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है तो उस साधारण ब्याज के लिए यहां से बनने वाला प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करो, अगर साधारण ब्याज आपके सिलेबस में है तो ये टॉपिक देखे बगैर नहीं जाना है। विशेष तौर से अगर आप सीटेट या रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, मुझे इजाजत दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।